साथियों नमस्कार। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड भ्रांतियां जो मिथ्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चिकित्सा ज्ञान के चैनल में। तो सबसे पहला है इसमें ब्लैक फंगस क्यों कहा जा रहा है इसे। एक्चुअली में जो ये फंगस होता है म्यूकर, ये दिखने में ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही इसको कहीं भी चिकित्सा की जो परिभाषा है उसमें कहीं पे भी इसकी लिखा हो कि ये इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। लेकिन ये कैसे हमें इन्फेक्ट करता है वो ज़रूरी है। देखिए, ये जो म्यूकर होते हैं या इससे रिलेटेड जो फंगस होते हैं अलग तरह के, उनके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स यानी आप सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि जैसे हम बीज को उगाने के लिए मिट्टी या पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये जो स्पोर्स होते हैं ये वातावरण में तैरते रहते हैं और ये ऐसे वातावरण में ज़्यादा रहते हैं जिसमें नमी, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है, इवन जो आपके मॉइस्चर वाली प्लेसेस होती हैं तो वहाँ पे भी ये स्पोर्स काफ़ी रहते हैं इनके। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा तो उन्हें ये इन्फेक्ट हो सकता है अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो वो कैसे इन्फेक्ट होंगे? या तो उनके जो हाथ हैं, बाजू हैं, उसमें ओपन वुंड बना हो, क्या वो डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं, सांस के द्वारा उनके नाक में जा रहा है या फेफड़े में जा रहा है। तो जब भी आपके शरीर में आते हैं तो पहले ये लोकलाइज आपके इन्फेक्ट करते हैं। तो वो आपके किसी छोटे से एरिया में इन्फेक्ट करेंगे और वहाँ पे एरिया के टिश्यू को धीरे धीरे खाते जाते हैं, तो ये सड़ाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, आपका नेक्रोज होगा, डेब्रिस जो होगी वो इकट्ठा होगी, तो उसका जो रंग हो जाता है वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो मे बी इसी के कारण इसका नाम ब्लैक फंगस कहा गया है। तो ये ब्लैक फंगस के अलावा कुछ और फंगस भी हैं जो इस समय बीमारी फैला रहे हैं, जैसे कि इस समय वाइट फंगस का भी काफ़ी नाम आ रहा है और बिहार और यूपी में भी इसके केसेस देखे गए हैं। और वाइट फंगस में जो मेन है इसका जो रोल है, जैसे कैंडिडा स्पीसीज़ होती हैं, कैंडिडा एल्बिगेंस है, और इसी तरह एस्परजिलस भी ये इन्फेक्शन कर रहा है। इसी में दूसरा है, ये जो बीमारी है ये कोरोना की तरह नहीं फैलती। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना जो है, जब हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करते हैं, नज़दीक जाते हैं, तभी ये बीमारी होती है। लेकिन ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये जो ब्लैक फंगस है या जो कोई भी वाइट फंगस है, ये बीमारी ऐसे नहीं फैलती है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर कोरोना व्यक्ति आपके नज़दीक आ रहा है तो आपको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस भी हो ही जाएगा। तीसरा इसमें यह है कि ये भी हो सकता है कि जो आजकल इतना ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ हो रहा हो, उसके थ्रू ये जो ब्लैक फंगस है ये फैल रहा हो। क्योंकि हो सकता है कि जो हम लोग इतने प्रचंड मात्रा में आजकल सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हो, मे बी उसके अंदर जो हो स्पोर्स पहले से मौजूद हो और वो अच्छे से स्टेराइल होके ना यूज़ हुआ हो। और चौथा, अंततः मैं यही कहूँगा कि जो भी मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं पोस्ट कोविड, तो वो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखें। वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो डायबिटिक हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, उसकी नियमित ही जांच करें, अभी अपने आप को घर में ही रखें, कोई भी ऐसी साइट्स पे ना जाएं जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है, बहुत ही डस्टी एरिया है, बहुत ही ह्यूमिड कंडीशंस हैं, आजकल वैसे भी बारिश हो रही है, तो अपने आप को बाहर निकलने से अवॉइड करें। और बहुत ही ज़्यादा अगर जाना पड़ भी रहा है तो पूरे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको कोई भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं पोस्ट कोविड कि आपके नाक में बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाक बंद हो रही है, या आपके नाक के आसपास वाली हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, या आँखों में धुंधलापन या डबल आपको दिखने लग रहा है, छाती में सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत ही चिकित्सकीय परामर्श करें और इसका पता लगाने की कोशिश करें। देखिए, इस ब्लैक फंगस से घबराए बिल्कुल भी नहीं और तुरंत इसके बारे में चिकित्सकीय परामर्श करके इसका इलाज करें। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।